हेलो फ्रेंड्स, मैच के सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2025 के अंतर्गत ऑपरेशन फुटबॉल से संबंधित आज महत्वपूर्ण जानकारी प्रैक्टिस सेट 13 के अंतर्गत आज हम देने वाले हैं। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी होगा और कुछ डिस्क्रिप्टिव भी होगा, कुछ वन लाइनर भी होंगे। और जितने भी वीडियो हमने आपको यूट्यूब के माध्यम से दिया है उस सबका एक अच्छे पीडीएफ बुक हमने तैयार कर दिया है, जिसका प्राइस हम 75 रुपया रखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट दोनों का। अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो समय न गंवाते हुए आज हम फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को आज अध्ययन कराने वाले हैं। आइए सबसे पहले मैं देखता हूं कि फुटबॉल का जो अस्तित्व कब आया। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है फुटबॉल का अस्तित्व कब आया, तो अगर हम बात करते 300 बीसी से 500 एडी के बीच में सूचू नाम से चीन में यह पाया गया। और सूचू का अर्थ होता है पैर से गेंद मारना। अगर हम कहते हैं कि फुटबॉल का क्या कोई और नाम भी है सूचू, तो चीन में सूचू के नाम से इसे जानते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सॉकर और फुटबॉल को जानते हैं, लेकिन अगर इस तरह से भी पूछता है तो आप यहाँ पे बता देंगे। और अगर हम कह सकते हैं आधुनिक फुटबॉल को समझिए कि वायरल करने या प्रसारित करने या उस पर विशेष योगदान अगर बात करें तो इंग्लैंड का है। इंग्लैंड में फुटबॉल इस तरह से रुचिकर हो गया था कि हर मंगलवार को, देखिए मंगलवार का दिन महान फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस तरह से हमारे यहाँ संडे स्पेशल छुट्टियों के रूप में मनाया जाता है, उसी तरह से इंग्लैंड में जो मंगलवार का जो दिन था वो महान फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता था। और एक टीम में 100 से 200 खिलाड़ी उसमें प्रतिभाग करते थे और काफी समय इसमें वहां के नागरिक देते थे, इसलिए उस पर प्रतिबंध भी लगाया गया। नेक्स्ट चलते हैं। ईसा पूर्व फुटबॉल खेल को चीन में किस नाम से जानते थे, तो ऑप्शन ए है आपका सूचू के नाम से जानते थे। लेकिन जापान में इसे किमारी के नाम से जानते हैं। जो एंटीफिन एक विद्वान है वो फुटबॉल को प्लेनिडा के नाम से उसे पुकारा। एंटीफिन जो विद्वान थे फुटबॉल को प्लेनिडा के नाम से वो पुकारे। और आधुनिक फुटबॉल के निर्माता की बात करें तो चार्ल्स डब्ल्यू एलकॉक हैं। आइए और चलते हैं। और चार्ल्स डब्ल्यू एलकॉक के थोड़ा सा हम आपको बता दें। चार्ल्स डब्ल्यू एलकॉक आधुनिक फुटबॉल के निर्माताओं में से एक थे। उन्होंने एफए कप जो दुनिया का सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है की स्थापना के लिए जाना जाता है। और एफए कप की स्थापना 1872 में हुई थी और एलकॉक ने इसे स्थापित किया था। इसके अलावा पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच 1872 में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच ग्लासगो में हुआ था, जो फिर से एलकॉक की प्रेरणा से हुआ था। यानी यह एलकॉक की प्रेरणा से हुआ था। तो एक हम यहाँ पे देखेंगे फुटबॉल पर प्रतिबंध, यानी फुटबॉल पर प्रतिबंध इंग्लैंड में किसने लगाया था, तो सन 1314 में सम्राट एडवर्ड द्वितीय ने सैनिक कारणों से इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्हें दिक्कत हो रही थी, कुछ इनके जो सारे लोग इसमें इस तरह से इन्वॉल्व हो गए थे कि काम धाम भी प्रभावित होता था, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो एडवर्ड द्वितीय ने सर्वप्रथम 1314 में फुटबॉल खेल पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद रिचर्ड द्वितीय ने भी प्रतिबंध लगा रखा, हेनरी चतुर्थ ने भी लगाया और हेनरी अष्टम ने भी लगाया और एलिजाबेथ प्रथम ने भी इस प्रतिबंध को जारी रखा। तो हमने आपको बताया कि इंग्लैंड में फुटबॉल पे प्रतिबंध लगाने की यह परंपरा रही है। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि अगर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी अगर कोई खेलता था तो उसे 7 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ जाता था, कुछ जुर्माने भी देने पड़ जाते थे। सर्वप्रथम फुटबॉल के नियम 1815 में
इंटोन कॉलेज में सर्वप्रथम ये नियम बनाए गए थे और 1872 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने इसे बदले हुए नियम के साथ खेला था, मानी खेला गया था। लेकिन सर्वप्रथम और बात करें नियम की तो 1815 में जो है एटोन कॉलेज ने सर्वप्रथम फुटबॉल से संबंधित नियम बनाए थे। और नेक्स्ट चलते हैं, प्रथम फुटबॉल क्लब की बात करते हैं, शेफील्ड फुटबॉल क्लब। देखिए बहुत सारे ऐसा आता है जैसे क्लब और कप दोनों डिफरेंस चीजें हैं, तो क्लब और कप का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन बन जाते हैं बच्चों में। शेफील्ड फुटबॉल क्लब 24 अक्टूबर 1857 इंग्लैंड में, यानी हम कह सकते हैं सबसे पुराना क्लब की बात करें तो शेफील्ड क्लब है और जो इंग्लैंड में यह बनाया गया। और पहला फुटबॉल संघ 1863 लंदन में फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से बनाया गया था। और फुटबॉल का पहला सार्वजनिक नियम 1863 और 86 में बनाया गया था। और इंग्लैंड के बाहर फुटबॉल का जो संगठन बना, सर्वप्रथम तो इंग्लैंड में शेफील्ड क्लब 1857 में बना, उसके बाद बाहर भी अगर संगठन जो बना तो यहाँ पे 1873 स्कॉटलैंड में, 1875 वेल्स में और 1889 आयरलैंड में ये बना फुटबॉल का जो इंग्लैंड से बाहर। नेक्स्ट चलते हैं, फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच ग्लासगो में 30 नवंबर 1872 को किसके बीच खेला गया था। हालांकि अभी मैंने जिक्र किया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया था, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स और संभव हो सके तो शेयर भी करें। आपसे इतना ही मुझे पुरस्कार चाहिए और कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, फुटबॉल में गोल्डन गोल सर्वप्रथम किस सन में शुरू किया गया था। देखिएगा जैसे गोल्डन जो गोल है, एक गोल्डन बूट है और एक गोल्डन बॉल है, वो अलग चीज है। यहाँ पे गोल्डन गोल की मैं बात कर रहा हूँ। ये गोल्डन गोल क्या है, ये 1993 में शुरू किया गया था, जब 45 मिनट के गेम में टीम डिसाइड नहीं कर पाती है कि कौन विजेता हुआ, तो ऐसे में गोल्डन गोल नियम के तहत उन्हें 15 मिनट का समय दिया जाता है और 10 मिनट का उन्हें इंटरवल दिया जाता है। उसके बाद अगर नहीं होता है तो सिल्वर गोल का भी एक परंपरा था जिसमें 7-7 मिनट, सिल्वर गोल में 7-7 मिनट और बीच में 5 मिनट का इंटरवल दिया जाता है। उसके बाद भी गोल नहीं होता है तो क्या किया जाता है, तो 5-5 पेनाल्टी किक दिया जाता है। और पेनाल्टी किक के बाद भी नहीं होता है तो सडन डेथ का नियम दिया जाता है, यानी हर आदमी मारेगा, जो मार देगा पहले गोल वो विजेता घोषित किया जाएगा। तो मैं ये गोल्डन जो गोल है ये इसकी बात किया हूं। गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल ये दोनों अलग चीजें हैं। तो गोल्डन जो गोल है, देखिए गोल्ड लिखा गया है, ये गोल्डन गोल है विश्व युवा चैंपियनशिप प्रतियोगिता से शुरू किया गया था। और फुटबॉल में गोल किक व कॉर्नर किक 1874 में नियम बनाया गया, यानी गोल किक और कॉर्नर किक के लिए 1874 में नियम बनाया गया था। आइए नेक्स्ट चलते हैं, ओलंपिक में प्रथम बार जब भारत की फुटबॉल टीम भाग ली थी तो टीम के कप्तान कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर तालिमेरेन, ए वो थे, यानी ओलंपिक खेल में भारत जब प्रतिभाग फुटबॉल टीम के रूप में किया था तो प्रथम जो मतलब कप्तान थे डॉक्टर तालिमेरेन, ए ओ थे। और यहाँ पे 1948 के लंदन में कप्तानी के रूप में आपने काम किया था। नेक्स्ट चलते हैं, 1875 में पहली बार गोल पोस्ट बनाया गया और 1878 में रेफरी द्वारा सीटी का प्रयोग किया गया और 1892 में फुटबॉल मैच में गोल पोस्ट जाली का प्रयोग किया गया, जो पीछे जाली लगाया जाता है ताकि बॉल दूर
न जा सके या समय कील न हो, समय प्रभावित न हो, इसलिए उसके पीछे जाली लगाए। हॉकी में भी आप जाली पीछे देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पहली बार फुटबॉल खेल में 11 खिलाड़ियों की अनिवार्यता कब स्वीकार की गई? तो 1870 में 11 खिलाड़ी के रूप में, मतलब ये अनिवार्यता स्वीकार की गई। वर्तमान में आप देखेंगे तो 18 खिलाड़ी का एक टीम बन रहा है, 11 खिलाड़ी उसमें खेल सकते हैं और 3 प्रतिस्थापन कर सकते हैं गोलकीपर को लेकर। सब्स्टिट्यूट की बात करें तो 3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 1909 में गोलकीपर को अलग रंग की पोशाक पहनने की अनिवार्यता स्वीकार की गई। यानी 1909 में जो गोलकीपर होगा उसका एक अलग कलर होगा। 1939 में खेलते समय नंबर पर शर्ट पहनने की अनिवार्यता, टी शर्ट पहनने की अनिवार्यता बनाई गई 1939 में। आइए नेक्स्ट चलते हैं। फुटबॉल खेल का जो मैदान होता है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है, तो लंबाई की बात करें तो 90 से 120 मीटर उसकी लंबाई, स्ट्रेंथ जो होता है ये 90 से 120 मीटर होता है, जिसको हम 100 गज और 130 गज कर सकते हैं। 1 गज में 3 फीट होता है। और चौड़ाई की बात करें, ये चौड़ाई की बात करें तो 45 से 90 मीटर या 50 से 100 गज इसकी चौड़ाई होती है। मैं आपको बता दूं 1 मीटर में 1.094 यार्ड होता है और 1 यार्ड में 3 फीट होता है। यहाँ एक समीकरण आपको बना दिया गया है जिससे कि आपको सरलता हो कहीं इसका निकालना हो तो। फुटबॉल में लाइन की जो मोटाई होती है, ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन की मोटाई होती है, वो 5 इंच होती है, जिसको हम 12 सेंटीमीटर के रूप में भी जानते हैं। जो मध्य वृत्त सेंट्रल सर्कल होता, अर्धव्यास होता है, ये वाला जो हम कह सकते हैं वो 9 गज का होता है। ये जो सर्कल होता है ये 9 गज का एक होता है। अगर उससे मीटर में अगर बात करें तो 9.15 मीटर होता है। ये 10 गज का होता है, 9.15 मीटर का होता है। आगे चलते हैं, जैसा जैसा जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं। और गोल क्षेत्र जिसको 20 गुणे 6 गज 18.32 मीटर गुणे 5.5 होता है, ये गोल एरिया होता है। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये गोल एरिया है। और ये जो है ये इसकी जो लंबाई है वो 18.32 मीटर, जिसको हम 20 गज के रूप में भी जानते हैं। और ये वाली जो है वो 5.5 मीटर होता है, जिसको हम 6 गज के भी नाम से जानते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये जो एरिया है, ये गोल एरिया, वो 20 गुणे 6 18.32 गुणे 5.5 मीटर। गज की बात करें तो गज और मीटर की बात करें तो मीटर, इसी को हम बोलते हैं गोल एरिया। आगे चलते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। गोल पोस्ट की जो ऊंचाई होती है, ये देख रहे हैं, ये गोल पोस्ट की जो ऊंचाई होती है 8 फुट होती है। 8 फुट होती है और 2.44 मीटर होती है। यानी जो गोल पोस्ट होता है ये इसकी जो ऊंचाई होती है वो 8 फीट होती है और 2.44 मीटर होती है। अगर इसकी बात करें, हम चौड़ाई की बात करें तो ये 24 फुट चौड़ा होता है। 24 फुट चौड़ा होता है, या हम कर सकते हैं 8 गज। 8 गज। अगर मीटर की बात करें तो 7.32 मीटर ये आपका होता है ये चौड़ाई। एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है 7.32 मीटर होता है। अगर गज की बात करें तो 8 गज होता है और फीट की बात करें तो 24 फुट होता है। तो इस तरह से हमने फुटबॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताया। और गोल पोस्ट का जो व्यास होता है वो 5 इंच का होता है। गोल पोस्ट का जो व्यास होता है वो 5 इंच का होता है। ये वाली जो बॉक्स होती है तो ऊपर 1 मीटर और नीचे 2.5 यानी 2.5 मीटर का वो बॉक्स होता है। तो इस तरह से हम गोल पोस्ट से रिलेटेड कुछ आपको जानकारियां दी हैं। अब जो बॉल होता है, जो गेंद होता है, उसकी भी बात करते हैं।
फुटबॉल बॉल का जो वजन होता है 410 ग्राम 14 अंश से 450 ग्राम 16 अंश के बीच होता है। यानी हम कह सकते हैं 410 से 450 ग्राम का होता है और 14 से 16 अंश उसका वजन होता है। अगर बाल की परिधि की बात करें तो फुटबॉल की बाल की जो परिधि होती है वो 68 से 70 सेंटीमीटर होता है और 27 से 28 इंच होता है, जो कि साइज 5 यानी इसमें भी नंबर होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। बेस्ट जो नंबर होता है वो 5 इंच वाला होता है। तो फुटबॉल के लिए यह मानक बनाया गया। आपने देखा छोटा बड़ा बहुत फुटबॉल होता है, लेकिन 5वें नंबर साइज की हमने यह बात की है। निर्णायक के रूप में रेफरी एक होते हैं, 2 सहायक रेफरी होते हैं, टेबल ऑफिशियल होते हैं, स्कोरर होते हैं और टाइम कीपर होते हैं। रेफरी पूछता अक्सर, तो रेफरी एक ही होता है और 2 सहायक रेफरी होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मैच की जो अवधि होती है 45 मिनट, 15 मिनट इंटरवल और 45 मिनट, और दोनों टीम बराबर रहने पर वर्तमान नियम के अनुसार, देखिए गोल्डन गोल नियम और सिल्वर नियम जो अब नहीं है, वर्तमान नियम दूसरा बन गया है। लेकिन अगर गोल्डन गोल और सिल्वर नियम पूछता है तो मैंने जिक्र किया और आगे भी मैं जिक्र कर रहा हूं। देखिए यह जो वर्तमान नियम के अनुसार 15 और 10 मिनट का इंटरवल, एक अतिरिक्त समय दिया जाता है, यानी 15 मिनट का और 10 मिनट का इंटरवल। 15 मिनट का गेम, 10 मिनट इंटरवल, 15 मिनट गेम। उसके बाद अगर निर्णय नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, आगे चलते हैं, हम आपको बता देते हैं। पहले गोल्डन गोल या सिल्वर गोल का नियम लगाया जाता था, लेकिन वर्तमान में अब नहीं लगाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है गोल्डन गोल क्या है और सिल्वर गोल क्या है, तो उसकी भी आपको मैं बता दूं। जो गोल्डन गोल होता है 15 मिनट का, 2 हाफ होता है, 5 मिनट का मध्यांतर होता है, और इसमें सिल्वर गोल में 7 मिनट होता है और इसमें 5 मिनट का इंटरवल होता है। अगर फिर भी गोल नहीं होता है तो 5-5 पेनाल्टी शूट दिया जाता है। अगर फिर भी गोल नहीं होता है तो सडन डेथ के नियम इसमें लागू होते हैं। 44x18 पेनाल्टी क्षेत्र, अभी मैं आपको उसके फिगर को भी बताता हूं। पेनाल्टी जो क्षेत्र होता है 44x18, जिसको 40.32 मीटर गुणे 16.5 मीटर कह सकते हैं। ये यार्ड होता है, 44x18 गज होता है, यार्ड होता है। और मीटर में बात करें तो 40.32 मीटर और 16.5 मीटर। पेनाल्टी जो स्पॉट होता है वो 12 गज की दूरी पर, और गोल पोस्ट रेखा से मध्य रेखा की जो दूरी है, अगर गज की बात करें तो 12 गज और मीटर की बात करें तो 11 मीटर। और पेनाल्टी जो आर्क होता है वो 10 गज का होता है। अभी मैं आर्क की भी बात करता हूं, वो 10 गज का होता है, जिसका मध्य बिंदु पेनाल्टी स्पॉट होता है। और कार्नर जो होता है, जो कार्नर जो बनाया जाता है, ये वाला कार्नर वो 1 गज का होता है, यानी 9.914 मीटर होता है, यानी 914 मीटर आपका ये आर्क होता है। और इसमें जो झंडे लगाए जाते हैं, जो आप झंडे 5-6 झंडे होते हैं, अभी आपको दिखाते हैं, फील्ड के साथ दिखाता हूं। जैसे आप देखिएगा, ये हमने बात किया, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। ये तो आपका गोल एरिया है, ये आपका पेनाल्टी एरिया है, जिसको हमने बताया था आपको 44 इसको बताया था बाई 18 यार्ड। यानी हम कह सकते हैं यहां से, अगर यहां से यहां की अगर बात करें तो 44 गज की दूरी होता है, और ये यहां से बात करें तो, यहां से यहां की बात करें तो 18 यार्ड की दूरी होती है, 44/18। और ये मैं कार्नर की बात किया तो 1 यार्ड का होता है। और इसमें जो झंडे लगाए जाते हैं, हर कार्नर पे झंडा लगाया जाता है। यहाँ पे 4 ये झंडे होते हैं जो कोने पे ही लगते हैं,
5 फीट का झंडा होता है और इसका 1 यानी 1.5 फीट का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, 1/1.5 होता है, 1/1.5 होता है। और यहाँ पे 1 गज की दूरी पर यहाँ पे झंडे होते हैं, यहाँ पे भी 1 गज की दूरी पे झंडे होते हैं। अगर आपको बात करें, झंडे की संख्या 6 लगाया जाता है, 6 झंडे इसमें यूज किए जाते हैं, जो ये सटे कॉर्नर पे और यहाँ से जो टच लाइन है इससे 1 गज की दूरी पे लगाया जाता है। ये मैं बात किया यहां से जो गोल पोस्ट के मध्य से आपका 12-8 पे पेनाल्टी स्पॉट होता है, और यहां से आपका मैं बताया कि आर्क जी जो कहते हैं ये 10 गज का आर्क है, और ये जो सर्कल होता है ये भी आपका 10 यार्ड का होता है, यानी 9.15 मीटर होता है। तो इस तरह से हम देखा 44 पाई आपका ये 18 आपका पेनाल्टी क्षेत्र होता है। और ये आपने देखा यहां से यहां की दूरी 12 यार्ड यानी 12 गज। मीटर की बात करें तो 11 मीटर, और यहीं से आर्क लगाया जाता है, ये 10 यार्ड 9.195 का। तो यहां पे आपने देखा जूलियस रिमेट ट्रॉफी संबंधित है। तो जूलियस रिमेट ट्रॉफी आपका फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल विश्व कप विजेता टीम को जूलियस रिमेट ट्रॉफी 1970 तक दी जाती थी, यानी हम कह सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप में जूलियस रिमेट ट्रॉफी के नाम से इसे दिया जाता था। जो फुटबॉल विश्व कप टीम की विजेता होती थी वो दिया जाता है। 1970 के बाद इसका स्वरूप बदल गया। आइए बात करते हैं फुटबॉल शासी निकाय जो होता है फीफा का, जिसको फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको हम फीफा के नाम से जानते हैं। स्थापना 21 मई 1904 पेरिस फ्रांस, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, और वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। अभी मैं जिक्र करूंगा प्रथम फीफा विश्व कप 1930 में 4 वर्ष स्थान उरुग्वे विजेता उरुग्वे, उप विजेता अर्जेंटीना, और सबसे सफल टीम की अगर बात करें तो ब्राजील। और देखिएगा यहाँ पे फीफा कप फंड 20,000 यूएस डॉलर कहते हैं, यानी फीफा कप को इस समय 20,000 यूएस डॉलर के भी नाम से जानते हैं। 1970 के बाद फीफा कप दिया जाता था, उसके पहले जूलियट रिमेट ट्रॉफी दिया जाता था। 1970 से पहले जूलियट रिमेट ट्रॉफी दिया जाता था, उसके बाद ये फीफा कप दिया जाने लगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, सही जुड़े सुमिलित कीजिए। डूरंड कप शिमला सही है, रावर्स कप मुंबई, और IFA शील्ड कोलकाता, यानी ऑप्शन डी सही है। उपयुक्त सभी कप फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप जिसकी शुरुआत 1888 शिमला में हुई थी, यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसका नाम सर मार्टिन डूरंड के नाम पर रखा गया था, जो ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव के रूप में काम किए थे। तो इनके नाम पे डूरंड कप भारत का सबसे पुराना कप है। यहाँ पे देखिए दोबारा आ गया है, पेस्ट करने में थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। चलिए, भारतीय फुटबॉल संघ, जिसको इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन IFA कहते हैं, इसकी स्थापना 1893 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। देखिएगा भारतीय फुटबॉल संघ 1893 में, और यही ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसको हम कह सकते हैं AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना 23 जून 1937। संघ और फेडरेशन में अंतर होता है, तो इसकी स्थापना 23 जून 1937 को वर्तमान अध्यक्ष कल्याण चौबे द्वारिका नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। इसका हेड ऑफिस आपका कोलकाता में। शासी निकाय की हमने बात किया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 1937 की बात हमने की। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे,
यहीं पे दोबारा हो गया है। संतोष ट्रॉफी, इसको एक हो गया संतोष ट्रॉफी 1941 पुरुष, और इस ट्रॉफी का नाम संतोष नामक रियासत से लिया गया है, जिसके स्वामी सर मनमाथा राय चौधरी थे। जिसके स्वामी यानी जो रियासत के स्वामी थे, मालिक थे, वो मनमाथा राय चौधरी थे, और उन्हीं के नाम पर यह संतोष ट्रॉफी दिया जाता है। रियासत का नाम था संतोष और उसके जो मालिक थे मनमाथा राय चौधरी थे। इसी नाम पे संतोष ट्रॉफी 1941 से यह प्रदान किया जाता है। जूनियर पुरुष डीवी डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी, जिसको विधान चंद्र राय, इनका फुल नाम है विधान चंद्र राय, के नाम से भी ट्रॉफी जूनियर पुरुष के रूप में प्रदान की जाती है। और ये पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं, यानी द्वितीय मुख्यमंत्री थे। तो ये आप देखेंगे। मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी 1977 सब जूनियर पुरुष वर्ग के लिए यह दिया जाता है या खेला जाता है। सुब्रतो कप 1960 अंतर विद्यालयी, तो इंटर कॉलेज का जो होता है अंतर विद्यालयी यह ट्रॉफी है। और सुब्रतो कप फुटबॉल, जिसमें पूरी टीम एक विद्यालय की प्रतिभा करती है, और 1960 से इस परंपरा को शुरू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। सुब्रतो कप 1960 अंतर विद्यालयी ट्रॉफी भारतीय वायुसेना एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया था। सीनियर महिला बेगम हजरत महल ट्रॉफी 1975 से इसकी शुरुआत की गई, यानी भारत की पहली सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता बेगम हजरत महल के नाम से 1975 लखनऊ में आयोजित की। वाजिद नवाब अली शाह की पत्नी थी। नेक्स्ट चलते हैं। अखिल भारतीय अंतर विद्यालय ट्रॉफी, जिसको हम आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी कहते हैं। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो मैच होता है वो आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी इससे रिलेटेड है। और कोलकाता विश्वविद्यालय के 2 बार यह कुलपति रह चुके हैं आशुतोष मुखर्जी जी, और इन्हीं के नाम पे अंतर विश्वविद्यालय यह ट्रॉफी प्रदान किया जाता है या मैच होता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम बार भारतीय फुटबॉल टीम ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो ऑप्शन ए सही है, 1948 में भाग लिया था। और इस टीम के जो कप्तान डॉक्टर तालिमोरेन ए.ओ. ने की थी, और बलदास चटर्जी कोच थे, यानी बलदास चटर्जी जो थे वो कोच थे। और यहाँ पे 1948 में भारत की तरफ से प्रथम गोल जो सारंगपाली रमन ने किया था। 1948 में जो ओलंपिक में प्रतिभाग किया था भारत ने, बड़ा अच्छा पोजीशन था भारत का, उसमें प्रथम गोल किसने किया था? तो ये है सारंगपाली रमन ने किया था 1948 ओलंपिक फुटबॉल के रूप में गोल। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में फुटबॉल, यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 1896 से शुरू हुआ उसको कहते हैं 24 वाला शीतकालीन है। 1900 पेरिस ओलंपिक में शामिल, और कुल मैच 2 हुआ था। चैंपियन जो है आफ्टन पार्क था इंग्लैंड का। 1900 में जो आफ्टन पार्क एक इंग्लिश फुटबॉल क्लब का नाम है जो ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करता था। यह क्लब ओलंपिक में फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने वाली एक टीम थी, और उसने टूर्नामेंट में फाइनल जीता था। यानी हम कह सकते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1900 में, 1896 में नहीं, 1900 में पहली बार फुटबॉल भाग लिया था, लेकिन आधिकारिक रूप से 1908 में भाग लिया था। आइए बात करते हैं। आधिकारिक तौर पर फुटबॉल 1908 ओलंपिक इंग्लैंड लंदन में शामिल हुआ, और प्रथम महिला फुटबॉल 1996 अटलांटा ओलंपिक में शामिल किया गया। और भारत ने पहली बार 1948 लंदन ओलंपिक में फुटबॉल टीम के रूप में भाग लिया था। तो सारे को हमने यहाँ पे एक साथ एडजस्ट करने का काम किया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में पुरुष फुटबॉल 16 टीमें प्रतिभाग की थी। स्वर्ण पदक विजेता स्पेन, रजत पदक विजेता फ्रांस,
कांस्य पदक विजेता मोरक्को, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में हम कहते हैं टीम 12, स्वर्ण पदक विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका, और रजत ब्राजील, और कांस्य जर्मनी। हमने बात किया ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में पुरुष फुटबॉल टीम और महिला प्रतिभाग टीम ने भाग लिया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किसने स्थान प्राप्त किया, हमने यहाँ पे आपको इंगित कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, फीफा विश्व कप पुरुष। फीफा विश्व कप पुरुष प्रथम मेजबान देश उरुग्वे, प्रारंभ वर्ष 1930, विजेता उरुग्वे और उप विजेता अर्जेंटीना। बात करते हैं यहाँ पे फीफा विश्व कप महिला, प्रथम आयोजक देश कौन सा है, चीन, प्रारंभ वर्ष 1991, विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका और उप विजेता नॉर्वे। तो यह फीफा विश्व कप प्रथम पुरुष और प्रथम महिला 30 और 91। नेक्स्ट चलते हैं, फीफा विश्व कप 2022 पुरुष, विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस, मेजबान देश कतर, शुभंकर लाइव। ये बात मैंने किया फीफा विश्व कप 2022 पुरुष की, विजेता उप विजेता कौन से देश रहे। फीफा विश्व कप महिला 2023 में हुआ था और मेजबान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, विजेता स्पेन और उप विजेता आपका इंग्लैंड। बहुत तेजी से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रश्न हो जाए। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई, अगर आपको, मैं ये नहीं करता हूं, मैं ब्रह्मा तो हूं नहीं, मैं एक सीनियर विद्यार्थी अपने आप को मानता हूं। अगर आपको कहीं लगता है कहीं मिस्टेक है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसमें सुधार करने का भी प्रयास करूं। लेकिन मैं जहां तक प्रयास करता हूं कि कहीं मिस्टेक ना हो, लेकिन मानव है, मानवीय भूल कहीं हो ही जाती है, पेस्ट करने पे या कहीं पढ़ाने में हो ही जाती है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं एकदम परफेक्ट हूं, कहीं ना कहीं हो सकता है मानवीय भूल हो ही जाती है टाइप करने में, क्योंकि स्वयं मैं टाइप करता हूं तो पेस्ट करता हूं तो कहीं कहीं दब भी जाता है। तो आगामी विश्व कप पुरुष फुटबॉल 2026 मेजबान संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। यानी 2026 में जो फीफा विश्व कप होगा वो कहाँ होगा, मेजबान आपका देश है संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, कनाडा, दोनों देशों में होगा, बगल सटे सटे देश हैं। आगामी विश्व कप महिला 2027 और आयोजक देश ब्राजील। यानी महिला 2027 में होगा फीफा, ब्राजील में, और संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, और कनाडा में आपका 26 में पुरुष प्रतियोगिता होगा। आइए चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेलों में सर्वोच्च गोल करने वाले पुरुष खिलाड़ी रैंक के अनुसार, यानी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों में जो सर्वोच्च गोल करने वाले जो खिलाड़ी हैं रैंक के अनुसार हमने आपको बना दिया है। जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के रहने वाले हैं, आपने 130 गोल करके इतिहास रचा है, और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, 109 गोल के साथ अपना इतिहास दूसरे नंबर पे हैं, और अली दाई ईरान के खिलाड़ी हैं, वो 108 गोल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना सर्वोच्च अंक हासिल किया है, और सुनील छेत्री भारत के हैं, 94 गोल के साथ वो चौथे स्थान पे हैं। भारत भी दम रखता है, यानी कहने का मतलब है चौथे स्थान पे गोल करने वाले सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित है, ये भी एक जानकारी। फुटबॉल से संबंधित प्रमुख कप एवं ट्रॉफी, ये फुटबॉल से रिलेटेड कुछ कप और ट्रॉफियों का हमने जिक्र किया है। कलिंगा कप उड़ीसा भारत में होता है, कोलंबो कप ये श्रीलंका में होता है, गवर्नर कप, राजकोट ट्रॉफी, श्री कृष्ण गोल्ड ट्रॉफी, यूरो कप, मार्डेका कप, संतोष ट्रॉफी, कोपा कप अमेरिका 1913 से शुरू किया है, सीजर्स कप केरल भारत में। और फुटबॉल खेल में अगर बात करें नियमों की तो 17 नियम और 9 दंड के नियम भी फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, फुटबॉल से संबंधित प्रमुख कप एवं ट्रॉफियां, एक पेज और है। रघुवीर सिंह मेमोरियल कप, नागजी ट्रॉफी, विठल ट्रॉफी, वाइटल ट्रॉफी, निजाम गोल्ड ट्रॉफी, कन्फेडरेशन कप 21 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए है, ये भी सब फुटबॉल से ही रिलेटेड है। और पैसिफिक कप, चार्म्स ऑफ एयरलाइंस गोल्ड कप, चकोला गोल्ड ट्रॉफी, ये सब फुटबॉल से रिलेटेड है। और भी ट्रॉफियां हैं
लेकिन जो हमें इम्पोर्टेंट लगा उस ट्रॉफियों को लेकर के आए हैं। आइए और आगे चलते हैं। कुछ किक और पासिंग से संबंधित रूल्स है, जैसे इन सेट, जो इन स्टेप किक फुटबॉल से रिलेटेड है, आउट स्टेप ये भी फुटबॉल से, लो ये हाई टो किक, फुल वॉली और हाफ किक और साइड वॉली किक, ये सारे किक फुटबॉल से रिलेटेड है। इसी में अक्सर इन स्टेप शब्द किस खेल से संबंधित है, ये किक नहीं कह रहा है, केवल इन स्टेप पूछ रहा है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। आउट स्टेप किससे है, किक हटा देगा फुटबॉल से। लो किक रिलेटेड है, हाई किक किससे, तो इसमें से अगर एक पूछता, क्योंकि अब कठिन करता जा रहा है, पेपर कठिन करता जा रहा है, तो इसी से रिलेटेड है। बात करते हैं पासिंग की। कुछ इन स्टेप पास, आउट स्टेप एंड आउटसाइड ऑफ द फुट पास, इनसाइड ऑफ द फुट पास, लॉफ्टेड पास और शॉर्ट चिप पास, लॉन्ग चिप पास, ये सब किससे रिलेटेड है, आपके फुटबॉल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कुछ शब्दों को भी हम लेकर के आने का प्रयास किए हैं, और यहाँ पे कुछ पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में फुटबॉल में किसे किसे दिया गया। 1990 में श्री सैयद नईमुद्दीन को द्रोणाचार्य पुरस्कार से, 2011 में सबीर अली को, और 2017 में शहीद हकीम को फुटबॉल से आपको द्रोणाचार्य से सम्मानित किया गया फुटबॉल क्षेत्र में। पहला 1961 में पीके बनर्जी को अर्जुन पुरस्कार फुटबॉल में दिया गया, और 1962 टी बलराम को, 1963 वीवीमल, जिसको चुन्नी गोस्वामी के भी नाम से जानते हैं, 1964 में जर्नैल सिंह को, 2011 में सुनील छेत्री को, और 2016 में सुब्रतो पाल को, और 2017 में ओइनम बेम देवी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो सभी यह फुटबॉल से संबंधित है। हालांकि सारा वीडियो ये फुटबॉल से ही रिलेटेड है। अब मैं बात करता हूँ गोल्डन गोल और गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल की बात करता हूँ। फुटबॉल में गोल्डन जो बॉल पुरस्कार की शुरुआत 1982 से हुई, जिसको एडिडास गोल्डन बॉल पुरस्कार फीफा विश्व कप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को गोल्डन बॉल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और फीफा विश्व कप में गोल्डन बूट पुरस्कार की शुरुआत भी 1982 से ही की गई, जिसको एडिडास गोल्डन बूट पुरस्कार फीफा विश्व कप में अधिकतम गोल करने वाले, यानी अधिकतम गोल करने वाले खिलाड़ी को ये गोल्डन बूट पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ पे गोल्डन बॉल, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि मेरे घर कैजुअलिटी हो गई है, इसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। दाढ़ी वाड़ी देख ही रहे हैं, इसी की वजह से नहीं बन पा रहा है। हाँ, बाल और 20 तारीख को बनेगा, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।